प्रणाम राजमाता जी। खुश रहो। हम खुशी रहे छिए। क्या बात है, आज सुबह सुबह अपनी दादी माँ के पास आए हो? यह खतरे के एगो अपनो दुआरी पर जोगिया भोगिया आबि गेलो छ। आ तखन ऐसे एगो बड़का खटिया के पौआ हाथों में छे। हमार टिली लिली टिली लिली टिली लिली नहीं बेटा। आरो कहे भीख मांगने के लिए आए हैं। कहलिए तोरा मैं भीख दे छियो, लेकिन पिंगिल बाल बजिया एक नंबर। वह कहे तोरा हाथ से भिक्षा नहीं लिखता है, जल्दी जा रानी माँ को खबर कर दो। चलिए द्वार पर जल्दी से बाबा को भिक्षा दीजिए। आइए आइए आइए। है देखो यह आजकल मना माँ बाबा जी। अलाख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। डाबर लाल दत्तमंजन पैनन कहने चन तोरा नहीं बिकथनिया। ई कोनो बाजार छिका? हरदम डाबर लाल दत्तमंजन। अलाख निरंजन शांत रहो बच्चा। हमें फुर नहीं करे छिए। जय गुरु गोरखनाथ। हे माता राम। हाँ बाबा। तुम्हारे द्वार पर एक जोगी बाबा आयल बानी। एक मुट्ठी भिक्षा लेवे खातिर एक मुट्ठी भिक्षा और एक फटल पुरान गुदरी दे के कृतार्थ करो माई। बाबा ये क्या मैं सुन रही हूँ? आपका आवाज, आपका भाव बिल्कुल मेरे बेटे के जैसे मिलता जुलता जैसा लग रहा है। अलाख निरंजन माता राम ये क्या कह रही हैं आप? मेरा रंग रूप तुम्हारे पुत्र के समान है। हाँ सही है माता जी। है देखिए रूप रेखा रंग ढंग ऊंचो गहरो मोटो सोटो नट्टो भुट्टो। हाँ हमरे मालिक छिके मालिक। अलाख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। प्रणाम मालिक। मैं मालिक? मालिक तो ऊपर वाला। नीचे वाला किसको? मैं कोई मालिक नहीं, बस मैं तो एक जोगी फकीर हूँ। हाँ। रमता जोगी बहता पानी, जहाँ धर वहीं घर। लेकिन हमरा मालिक के मोज तूरी रंग के जता खतरा न किट्टे रो बचो। अलाख निरंजन बच्चा है फरू बच्चा। अच्छा नहीं कहूँगा बच्चा। आई एम मंत्री। जाओ उधर बैठो, देखो दरबार में कोई काम है। बाबा बाबा अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे दरबार में बैठकर धुनी रमाइए। मेरा बेटा गया है शिकार खेलने, अगर वह आ जाएंगे तो मैं आपके साथ दोस्ती लगा दूंगी अपने बेटे का। अलाख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। माता राम जोगी फकीर संत महात्मा किसी से दोस्ती किसी से यारी नहीं करते। मुझे तो बस एक मुट्ठी भिक्षा और एक गुदरी ही प्यारा है। माता राम जल्द से भिक्षा दीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र के विषय में, मेरे ही हम सकल का तुम्हारा पुत्र है। हाँ बाबा। तुम्हारा पुत्र शिकार खेलने के लिए जंगल गया है ना? गया है। अगर मैं श्राप दे दूंगा तो तुम्हारा पुत्र वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं बाबा आप ऐसा मत कीजिए। तो जल्द से भिक्षा द्वार से देकर विदाई कीजिए। माता राम देखती क्या है? तोहरो के बोलिया बाबा
में रोने धोने के चक्कर में है। अगर कहीं मेरा क्रोध आ गया तो सोच लो तुम्हारे राजमहल तुम्हारा पुत्र कभी घूम कर नहीं आएगा। बाबा मैं आपको भिक्षा दूंगी बाबा। तो देर मत करो माताराम, मुझे भिक्षा लाओ और मैं दूसरे द्वार भी जाना है मुझे। बेटा मंत्री है या जान लिए 3 मुट्ठी मकई चाहिए एगो गुदरी भंगर का था अपना माल में कम बेच ले, लेकिन इतना टाइए भी तो पोतनोल रख ले रही है। दाई दो हला देखियो नहीं धरियो न मैं रोनी में हाथी हवा में दिया गुरु गोरखनाथ ये सोई सोई कौन आकर के पटक दिया। ये अशुभ ही अशुभ सुबह सुबह दरबार में भिक्षा देते समय भिक्षा को तोड़ मोड़ के फेंक दे रहा, ये तो अशुभ ही अशुभ। माँ ये आप क्या कर रहे हैं? अपने ही पुत्र को आप भिक्षा दे रहे हैं? ये तो मेरा पतिदेव है। अरे गुलाल खान तो एक नंबर के माथा पर चढ़ा के रख ले छो बोलो तो ई कहने जलग नीचे सुख रहिया कह छे दूसरा संयोग हमरो साय छिके सब दिन तोरो लक्षण यही छो। ए पूछो त ये बताओ कि दूसरे पति को पति कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आएंगे माता जी? ये मेरे पतिदेव है, आपका पुत्र है। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से पूछती हूँ। जय गुरु गोरखनाथ लाख निरंजन। बाबा बोलो माताराम क्या कहना चाहती हो? मेरी बहू आपको अपना पति मान रहा है। हाँ लाख निरंजन, जो भी फकीर को रिश्ता नाता माँ बाप भाई बंधु इससे क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आपका मैं पुत्र हूँ और ना आप मेरी माँ है ना ये मेरी पत्नी पत्नी है। लाख निरंजन ये सब क्या हो रहा है? सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। ये आपके कौन है? मेरी बहू है। ये तुम्हारी बहू रानी है? हाँ। आपकी बहू रानी की नैहर की आदत बिगड़ी हुई है, इसलिए प्राय पुरुष को भी अपना पति कहती है। तुम्हें भटका रही है, तुम्हें भड़का रही है। जाओ जाओ। सही है के चम सही है यू खराही जलानी तोरा विश्वास न छन तोरा गुस्सा नहीं चढ़े छन एक तो टिक गाय दो। अरे कुलाची ने हरामजादी, तू दूसरे पति को अपना पति मान रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ सासू माँ। अरे समझने की प्रयास कीजिए, ये आपकी पुत्र है, ये मेरा पति देव है। कैसे कैसे तू कह सकती हो कि तुम्हारे पति है? अगर यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इसके दाहिने भाग में तिल का निशान देखिए। दाहिने भाग में तिल का निशान? हाँ। अब मैं तोरा यह बात नहीं पहले से कह छिया, तोरा घरों में जलानी ये लाग बात जे मर्दना घरों में नहीं रहे कोई जलाने की है हाल। एक नंबर बबजिया हर जाए की रहो कि एकरा फूकी दिल के अपना पति मन तोरे
हट, उससे कुछ बोलते हो महिला के सामने घोट के दिमाग में। महिला के सामने तो महिला पर दिमाग के नहीं आना लगे लो। हट, मैं क्या दिमाग लगाओ? तोरा देखते हैं कि छौनी पतिज के अलाख हटो यहाँ से तुम। हट। अलाख निरंजन बाबा मातारा मुझे एक मुट्ठी भिक्षा जल्द से दो, मैं दूसरे द्वार भी जाऊंगा। बाबा मैं आपको भिक्षा दूंगी, लेकिन आपके दाहिने भाग में तिल का निशान है। क्या शिक्षा बोलती हो तुम लोग, मेरे समझ में नहीं आता माताराम। अलाख निरंजन में दिन का काम है, दाएं बहने का समझ नहीं है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अलाख निरंजन माताराम ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मेरे शरीर में तिल का निशान है? हाँ बाबा, आपके बाएं भाग में होगी तिल की निशान, अगर दाहिने भाग में नहीं होंगे तो। अगर आपकी इच्छा है तो देख सकती है। तो देखने दीजिए बाबा। हाँ देखवा मैं देखवा ये मातारा, आप तिल के निशान ये जोड़ी देखबा पुत्र हूँ। अलाख निरंजन कहीं आपका पुत्र आ गया तो मुझे तुम जान से ही मार डालेगा। कोई जोगी फकीर मेरे राज को हड़पने के लिए आ चुका है। नहीं बेटा, मेरी बहू सच कही। क्या तुम्हारी बहू कही? आपके बाएं भाग में तिल का निशान है। तिल का निशान? अरे माता राम, आप भी अपने बहुरानी के चक्कर में पड़ी हैं। शायद आपको मालूम नहीं, आपकी बहुरानी डाइन है, डाइन। वो जादू से जानती है जोगी फकीर के शरीर में क्या है। बताओ, आप अगर माँ होते तो बच्चे को क्या आप नहीं जानते? वो जानेगी। अलाख निरंजन आपकी बहुरानी डाइन है, हो सकता है तुम्हारे पुत्र को खा जाएगी, तुम्हें भी खा जाएगी। अलाख निरंजन ठीक है, मैं हरमजादी को पूछती हूँ। है यहाँ घुसेली जन है यहाँ है। क्या हुआ? पुरुष को अपना पुरुष कहा के महल में जाके बैठती हो रे। थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। शर्म लगता है कि लाजो गजरा धोक पी गेल छे। बिल्कुल हम धो के पी तबा तोरा शर्म लगती हो तो इतने चरम तो लोगों को नहीं कहती हो सर। अगर दीदी आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आपके स्थान पे, अपने स्थान पे 7 दोबर की पट्टियां बांधकर और उसके मुख में अपना दूध चलाइए। कहीं आपका दूध उसके मुख में चला गया तो ही आप मानिएगा आपका पुत्र है। हाँ, या बड़ी या सच्चा बोल रहा। क्या सच्चा बोलेगी? समझी के लिए एकरो भाषा की कहे छोनियन। ये बताओ कि मंत्री, हाँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ, हाँ, क्या मेरे सीने से दूध निकलेंगे? माता जी
अगर आप सच्चा पुत्र को जन्म दिए होंगे भगवान के कृपा से आपके स्तन से 32 सुआ दूध आज अवश्य निकलेगा। कहीं आपका बेटा होगा तब इस परिक्रमा को, इस परीक्षा को उस बबजिया से लेना होगा। तो चलो रोनी माँ, तो चलो तब वो बबजिया कन्या गले बबजिया देखो बेटा, हाय हाय देखो ढोल बजा वाला रास्ता पकड़ी लिखन हाय रे बबजिया रे कन्या हाय यदि फकीर को पीटते हो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। खराब तो हम पहले से तब हिना सुनो तोरा पहले से खराबे है। खराबे छिए यारो, खराबे सही हाँ मरेगा जल्दी है। नहीं कहते हैं हम सही आदमी है। हमें मरबे नहीं घरे घर झगड़ा लगबे तोरा काम हम मरबे हमें। हालात निरंजन मैं किसी से झगड़ा नहीं लगवाता ना ना। एक निसास को तो हम की मारपीट करवा दिलो। मैं मारपीट एकरो जगरा पति ने झगड़ा घरम तो घुसी कुछ कह देबो। आखिर हुआ क्या बच्चा? की ने होले है दादी माँ जे कथन सुनो ना। क्या कह रही हो हालात निरंजन? बाबा मैं आपसे एक परीक्षा लूंगी। मैं स्तन से 32 सुसुआ आपके मुंह में डालूंगी। अगर आपके मुंह में 32 सुसुआ दूध चले गए तो आप मेरा बेटा होंगे बाबा। अलाख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। आपकी जो ख्याल है वो करो माँ, लेकिन मैं आपका पुत्र नहीं हूँ माता राम। अलाख निरंजन मैं तो जोगी फकीर आज यहाँ तो कल वहाँ। मैं तो भिक्षा के लिए आया था। हेलो हलजिया बतई हाय गुरु अपनो तासी सदया दुदी लदिया बचई हाय गुरु आपनो शीश के आजूदी हो गुरु आज पाला चेला तोहर चक्र नगीरी। ओ गुरु आजू परला चेला तोरो संकट में हो। बेटा 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 अब तो तू मेरे बेटा हो। अब तो एक बार अपने मुंह से माँ को बेटा बेटा कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये सब हटाओ ये सब, चलो अपने राज सिंहासन पर तुम्हें राज तिलक करोगे, अपने राजमहल का महाराजा बनाओगे। क्या घट गया तुम्हारा सोना चांदी? क्या घट गया जो अपने शरीर में यह जोगिया फकीर की वस्त्र लगाया है अपने माँ से चल करने के लिए? बोलते क्यों नहीं हो बेटा? माँ सत्य में मैं तुम्हारा पुत्र गोपी चंद्र हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा। जन्मदाता माँ से आज मैं छल कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना माँ। लेकिन तुम्हारा पुत्र गोपी चंद्र जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा है। तो क्यों बेटा जानबूझ के नहीं कर रहे हो? तो इसके आगे क्या अर्थ है बेटा? क्या बात है बताओ बेटा। तू जोगी क्यों बन गया? माँ हाँ तुम्हारी आज्ञा को पाकर मैं
जंगल गया शिकार खेलने के लिए। हाँ बेटा। जंगलों में मुझे 3 दिशाएं शिकार नहीं मिला। तुम्हारी आज्ञा थी कि पुत्र उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि घनघोर जंगल है। क्यों नहीं बेटा? माँ, हाँ बेटा। तुम्हारी आज्ञा को काटते हुए मैं उत्तर दिशा में जंगल शिकार खेलने के लिए जा पहुंचा। उसी वक्त मैं आगे एक हिरन जा रहा था। हाँ बेटा। मैं उस हिरन को अपने बालों का शिकार बना लिया, परंतु वो साधारण मिर्गा नहीं थे माँ। 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा था जो मैं 700 मिर्गिनी को विधवा बना चुका। 700 मिर्गिनी तुम्हारे पुत्र गोपी चंद्र को श्राप दिया। माँ, बेटा मिर्गिनी के चरणों में जाकर बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुझे कोई माफ नहीं किया। तत्पश्चात हाँ बेटा। मिर्गा को मारने का पाप जो मेरे शरीर पर लगा है, माँ, वह पाप कटाने के लिए मिर्गिनी बोली कि जाओ, गुरु गोरखनाथ ही तुम्हें माफ कर सकता है, इधर कोई नहीं। बेटा तो गुरु गोरखनाथ के पास चले जाता बेटा। वही तो किया मैं। हेलो, साइड में शोरगुल नहीं कीजिए। हेलो, ज्ञानवान है, शांति रहिए, नहीं तो आप भी शोरगुल कर लीजिए खूब। अभी भी थोड़ी ध्यान है, हम क्या बोल रहे हैं। पहले एक नाटक देख लो तब हम। सुनिए, आप दोनों आदमी अलग अलग हो जाइए, दोनों अलग हो जाइए। हाँ, बैठिए बैठिए नहीं। हेलो हेलो, बताओ बेटा। हलाक निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। माता राम। हाँ बेटा। गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंचा, लेकिन गुरु गोरखनाथ भी मुझे क्षमा नहीं किया। कहा गलती का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। जब भगवान से गलती हुआ, अपने आप को संग दंड भोगने के लिए तैयार है। तू तो एक तुच्छ मनुष्य है, तुम्हें भी दंड भोगना ही होगा। तू क्या? माँ, हाँ बेटा। उस पाप से बचने के लिए मैं युक्ति पूछी। गुरु गोरखनाथ मुक्ति का द्वार बताया कि तुम मेरा शिष्य, तुम्हें बनना होगा और शिष्य बनकर यह राजश्री वस्त्र उतार कर एक जोगी का रूप धारण करके पहला भिक्षा मां से लेकर और भिक्षा प्राप्त करके नगर भ्रमण करना। 80 मन गुदरी तिल जौ लेकर मेरे कुटी पर आना। जिस दिन 80 मन गुदरी पूरा हो जाएगा, मिर्गा का जो मारे हुए तुम हो, उसका पाप धुल जाएगा।